भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल के बारे में। हम बात करेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार ने किसानों का कल्याण सुनिश्चित किया है। किसान, कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां हमेशा से भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन और अर्थव्यवस्था की प्रमुख घटक रही हैं। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को नई गति मिली है। सरकार ने किसानों को धनराशि का सुनिश्चित नकद हस्तांतरण करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनकी आय को समर्थन दिया है। प्रत्यक्ष नकद धनराशि अंतरण के जरिए किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। नियमित किस्तों के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस पूरक आय ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर दिया है और छोटे और सीमांत किसानों को भी बेहतर गुणवत्ता के इनपुट खरीदने, अपनी भूमि की उत्पादकता में सुधार करने और अपनी आय बढ़ाने के प्रति सक्षम बनाया है। कृषि से जुड़े जोखिमों के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की, जो एक कृषि बीमा प्रणाली है और बेमौसम बारिश, कीट क्षति, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान आदि कारकों के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने सिंचाई कवरेज का विस्तार किया है। परिणाम सभी के सामने हैं। 2021-22 की कोविड अवधि के दौरान भारत के खाद्यान्न उत्पादन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और 2022-23 के अनुमान और भी अधिक उत्पादन का संकेत देते हैं। बागवानी क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है। भारतीय कृषि के संबद्ध क्षेत्रों पशुधन, वानिकी और लकड़ी आपूर्ति, मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि में तेज वृद्धि देखी जा रही है और ये क्षेत्र कृषि आय के संभावित स्रोत बन रहे हैं। 8 करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार देने वाला डेयरी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन में प्रथम, अंडा उत्पादन में तृतीय, मत्स्य उत्पादन में तृतीय और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि की शुरुआत की है। यह वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक फसल कटाई के बाद के लिए आवश्यक प्रबंधन, अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए एक वित्त पोषण सुविधा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज मनुष्यों द्वारा खेती की जाने वाली सबसे पुरानी फसलों में से एक है और इन्हें भविष्य की फसलें भी कहा जाता है। सुपर फूड के रूप में इनके मूल्य को दर्शाने के लिए मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री के शब्दों में मोटे अनाज उपभोक्ता, किसान और जलवायु के लिए अच्छे हैं। 2014 से सरकार की प्राथमिकता भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करने की रही है। इसे स्मार्ट खेती की ओर आगे बढ़ते हुए लगातार बदलाव करने के जरिए किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों के उपयोग से किसानों को विभिन्न इनपुट का कुशल उपयोग करने और उनकी उपज को अधिकतम करने में मदद मिली है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जैसे कई कार्यक्रमों जो रसायन मुक्त और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देते हैं के माध्यम से छोटे किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से इनपुट पर कम निवेश, उच्च कृषि आय और जलवायु परिवर्तन के खतरों व विभिन्न अनिश्चितताओं से सुरक्षा का लाभ मिला है। बीज से बाजार तक के लक्ष्य को प्राप्त करने और किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कृषि उपज की तैयारी के बाद की व्यवस्थाओं को मजबूत करना आवश्यक है। ENAM पहल के माध्यम से पूरे देश में कृषि बाजारों को जोड़ने से पारदर्शिता आई है और कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र से जुड़ी पूरी व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन देखा गया है, जिसने इसे आधुनिक, वैज्ञानिक और समृद्ध बनाया है। आज भारतीय किसान न केवल भारत के लिए खेती कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को अपने उत्पादों के व्यापक बाजार के रूप में देख रहा है।
भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे आगे भी कई मुद्दों पर बात करने के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।